नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं। और अब जिस बात का डर था वो धीरे धीरे एक तरीके से चीज़ें सामने होती हुई दिखाई दे रही हैं। हमने आपको बताया था कि 19,600 अगर नीचे टूटता है उसके बाद से बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। कल हमने थंब भी इसी बात पे लगाया था, क्या अभी यहाँ से 200 पॉइंट और टूटेगा निफ्टी, और वही स्थिति देखने को मिल रही है। शुरू में बाजार जरूर थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ मिनटों के अंदर बाजार में तेजी के साथ गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। 19,355, जी हाँ, ये आज का इंट्राडे लो निफ्टी ने अभी थोड़ी देर पहले लगाया है और 19,362 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 164 अंक नीचे अब निफ्टी कामकाज करता हुआ। 41 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 9 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। अब ऐसे गिरते बाजार में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या ये गिरता बाजार खरीदारी का एक मौका है या बाजार में अभी और बड़ी गिरावट आनी बाकी है? अभी खबरों वाले शेयरों में क्या करें जहां पर नतीजे निकल के आ रहे हैं, उनमें किस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके उत्तर अगले 1 घंटे में हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो आपके प्रश्न आते हैं उसके भी उत्तर देंगे। तो आप भी इस कार्यक्रम में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज से एक नया IPO भी खुल रहा है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे 1:45 बजे। वाह क्या IPO है सेगमेंट में। एसएमई क्षेत्र में कुछ एक IPO की आज आखिरी डेट है, तो वहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे अगले 1 घंटे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका सर। और बाजार में जब पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी, शुक्रवार को ही शायद हम लोग बात कर रहे थे, और तब भी आपने कहा था कि अब यहाँ से थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन गिरावट काफ़ी तेज आई है और अब निफ्टी ने 19,400 का स्तर भी तोड़ दिया है सर। आज 19,355 का इंट्राडे लो है। अभी इस बाजार में किस तरह की स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए? क्या अभी बाजार में और ज़्यादा गिरावट संभव है या आपको लगता है लोअर लेवल से सपोर्ट जो है कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ से वापसी होती हुई दिखाई देगी? देखिए विपुल जी, इस समय मार्केट में करेक्शन जो है वो जो ड्यू था वो कहीं ना कहीं से अब बाहर आ गया है और ओवरऑल जो यहाँ पर सेंटिमेंट है वो अब निगेटिव हो गया है ज्यादातर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इस समय अब चूंकि जैसे ही 600 का लेवल टूटा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से जो टेक्निकल्स थे वो भी अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं इस समय जो लेवल देख पा रहा हूं यहाँ पर, अगर मोटा मोटा रेंज निकाले तो जो 19,000, पहले मैं टेक्निकल लेवल यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग हमें फॉलो करते हैं कि आप इंट्राडे में हमें मोमेंटम मिल पाए, तो जी 19,900 से 19,800 19,700 ये टॉप बने। लोअर साइड पे आइए तो पहला बॉटम बना 19,600 का, दूसरा 19,500 का, और आज 19,500 भी टूटा। अब हुआ ये कि इस समय जो हालात बन रहे हैं उसमें 19,200 और 19,100 के लक्ष्य तक आता हुआ मार्केट नजर आएगा। और इस समय तो ओवरऑल जो सिमेट्री है वो ब्रेकआउट देखने को मिली है। दूसरा नीचे के क्या लेवल बताया सर आपने? 19,100? मुझे लगता है रवि जी से शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, थोड़ी सी उनसे जो है संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन आज का जो दबाव देखने को मिल रहा है बाजार में, उस पर ज़रा नज़र डालते हैं कि आखिर में वो कौन से सेक्टर्स हैं खासतौर से जिनमें कि दबाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आज हम अगर देख पाएँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दबाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है बैंकिंग शेयरों में, करीब 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा रियल्टी इंडेक्स 2% से ज़्यादा टूट गया है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत अगर कोई राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है बाजार में तो वो हम देख रहे हैं कि फार्मा क्षेत्र में आता हुआ दिखाई दे रही। बहुत सारी खबरें यहाँ पर फार्मा सेक्टर में हैं और एक एक करके उन खबरों का भी हम जिक्र आपसे करेंगे। बजिंग स्टॉक्स के अंदर जो है क्या आखिर में वजह हैं। बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आए हैं, कुछ कंपनियों को USFDA से अप्रूवल मिला है, लेकिन ओवरऑल फार्मा क्षेत्र एकमात्र जो है वो सेक्टर हम देख रहे हैं जहाँ पे कि थोड़ा बहुत हरा निशान जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी सेक्टर इंडाइसेस में जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। फिर वो IT हो, IT में भी हम 1% के आसपास की गिरावट देखें। चलिए रवि जी से दोबारा संपर्क हो गया है। रवि जी, नीचे के लिए आप क्या सपोर्ट कुछ बता रहे थे, आप फ्रीज हो गए उसके बाद? जी बिल्कुल, देखिए हमारे देश में कनेक्टिविटी इशू थोड़े से देखने को मिलते हैं और इस समय कुछ लाइट की समस्या, पावर की जनरेशन की समस्या थोड़ी ज्यादा है, शायद इसलिए ज्यादा डिसकनेक्शन मिल रहा है। बट एनीवे, देखिए मैं ये कह रहा था कि मैंने आपकी ग्राफिक टीम के साथ एक चार्ट शेयर किया है, अगर उसे वो स्क्रीन पर लाएंगे तो मैं लेवल्स और ज्यादा क्लियर बता पाऊंगा। गौरव जी के साथ मैंने शेयर किया है। इस आपके पास समय मैं थोड़ी देर ये में आ जाएगा सर, तब तक आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर उस चार्ट को हमें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं।
जी, तो अभी के जो लेवल्स हैं, जो सिमेट्री देखने को मिल रही है, उसके लेवल्स के हिसाब से 19,200 और 19,150 के टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अब फंडामेंटल फैक्टर पे आपको मैं अगर पॉइंट बताऊं तो देखिए, जो फिच ने यहाँ पर रेटिंग कम करी है, उसकी वजह से एक सेल जनरेट हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक कड़ी है। दूसरी कड़ी आपको बताऊं तो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आप देख लीजिए, यूएस का बहुत पुअर है, जापान का काफी पुअर आया है, चाइना का काफी पुअर आया है। तो अक्रॉस द मार्केट जो पॉजिटिव चीजें चल रही थी, वो अब कहीं ना कहीं से निगेटिव की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है। तो और अर्निंग के बाद जनरली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती ही मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर को यहाँ पर सावधान रहना चाहिए, और आज का ये प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में बने रहे, मैं यही कहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के दिन अगर मार्केट के लेवल्स को अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो आपके पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट देख पा रहे हैं, वो भी बुक करना थोड़ा मुश्किल होगा। जी जी, आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे आपने शायद चार्ट लगा दिया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए तो सर। आप, जी, इस चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो हाई था वो था 20,000 के पास का, फिर उसके बाद 19,800 के पास का, और दूसरा जो हाई था वो था 19,700 का। इसी तरीके से बॉटम साइड पे जाएं तो पहला सपोर्ट था 19,700 का, फिर 19,600 का, फिर 19,500 का, और आज 500 का लेवल निकला है। तो यानी कि 500 और 19,800 बीच में 300 पॉइंट का होता है जो रेंज आता है। और वो 300 पॉइंट अगर आप नीचे लेते हैं, तो 19,500 से नीचे जो गिरावट आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी 19,200 और 19,100। उसके बाद इसमें और नए लेवल यहां पर देखने को मिलेंगे। तो सपोर्ट के हिसाब से अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मार्केट में आज की सेलिंग के बाद थोड़ा रुकावट होगी, देखिए, आज अगर रुकावट दिखती भी है, थोड़ी चढ़त आती भी है, थोड़ी बढ़त आती भी है, तो वो सस्टेन नहीं करेगी यहां पर, क्योंकि चार्ट्स में क्लियर कट एक सेल सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे आई होप कि जो आपके इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि निफ्टी कहीं ना कहीं से 19,200 तक का गोता लगाता हुआ नजर आएगा। तो ये जो बहुत स्पष्ट रूप से आपने बहुत आसान भाषा में समझाया, वो चार्ट थोड़ी देर तक दिखाते रहे कि वो यहाँ पे अगर ये गिरावट जो है, कोई भी अगर रिकवरी आती है तो वहाँ पर आप जोश में मत आइए, क्योंकि बाजार में अभी फिलहाल जो है कमज़ोरी देखने को मिल रही है, और ये गिरावट 19,200 19,150 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। यानी मौजूदा स्तरों से भी अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ से करीब करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट अभी भी संभव देखने को मिल सकती है। तो ये फिलहाल बाजार की स्थिति देखने को मिल रही है, और यहाँ पर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कौन से शेयरों में अभी खरीदारी हो सकती है, ये देखिए चार्ट पे आप नज़र डालिए। जिस तरीके से आसान भाषा में समझाया रवि जी ने कि कैसे ऊपरी स्तरों से 3 बार अलग अलग लेवल पे जो है टॉप बनते हुए दिखाई दिए, और आज महत्वपूर्ण सपोर्ट जो टूटा है उसके बाद से 19,200 19,150 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो मौजूदा स्तरों से अभी भी गिरावट बाकी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तमाम सारी टिप्पणियाँ आने लगी है यूट्यूब पे, बहुत सारे दर्शक प्रश्न भी पूछना चाह रहे हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और संदीप उपाध्याय जी कह रहे हैं सर कि वाह, हमारे फेवरेट एक्सपर्ट हैं आज तो। सभी को मेरा नमस्ते सर। अपार इंडस्ट्रीज और मैनकाइंड फार्मा पर 1 साल के नज़रिए से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ एंट्री प्राइस डिसाइड करें। बिल्कुल आपका प्रश्न भी लेते हैं, लेकिन सर ये आपके बड़े प्रशंसक हैं और आप इनके फेवरेट एक्सपर्ट हैं। तो चलिए जरा इनका प्रश्न भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है मैनकाइंड फार्मा के नतीजे आए हैं, इसको हम बजिंग स्टॉक्स में भी आज डिस्कस करेंगे, और नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं मैनकाइंड के। आज पूरे मतलब इस पूरे गिरते बाजार में अगर कोई उम्मीद दिखाई दे रही है तो वो हम देख रहे हैं फार्मा क्षेत्र ही दिखाई दे रहा है, और नतीजों के चलते आज शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सर एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं। 1854 का स्तर आज देखने को मिल रहा है, और अभी क्या करना चाहिए मैनकाइंड फार्मा के ऊपर, क्या क्या लेवल आप देंगे, और अपार इंडस्ट्रीज पे भी आपकी राय। देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके प्रेम की बदौलत ही मैं यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस तरीके के प्रोग्राम हैं, आप प्लीज उनको अपने ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर करें लोगों के साथ, जिससे लोगों को भी नॉलेज पहुंच सके और हमें भी सपोर्ट मिलता है। विपुल जी, आप मेरी बात से शायद एग्री कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और आपसे ज़्यादा मुझे जो है ऊर्जा मिलती है इस तरह की टिप्पणियां पढ़ करके। और संदीप उपाध्याय जी ने दूसरी टिप्पणी भी कर दी है कि बिल्कुल आपके फ़ैन है सर, और वेल्सपन रॉकेट हो गया है, रवि सर की देन है, स्टिल होल्डिंग। तो आपके कहने पर ये ट्रेडिंग भी करते हैं, और उसके आधार पर इनको मुनाफा भी हो रहा है इस गिरते बाजार में भी, जहाँ लोग पैसे खो रहे हैं। जी सर, अब ये 2 शेयरों पर आपकी राय जो इन्होंने पूछे हैं प्रश्न। जी, देखिए, सबसे पहले अभी देखिए, आज चूंकि मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल है, ये फार्मा के लिए और अच्छी बात होती है, क्योंकि
फार्मा सेक्टर हमेशा डिफेंसिव काउंटर की तरीके से यूज किया जाता है। डिफेंसिव का मतलब ये होता है कि जब इंडेक्स बहुत बढ़ता है और वापस टॉप पे पहुंच जाता है और जब वहां से गिरावट आती है तो हमेशा ऐसे सेक्टर जो उससे अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं, इसीलिए आपको डिफेंस यहाँ पर फार्मा सेक्टर जो है वो थोड़ा डिफेंसिव दिख रहा है। और अगर मार्केट में निफ्टी में और गिरावट हुई तो फार्मा सेक्टर में स्टॉक्स और बढ़ेंगे, ये निगेटिव कोरिलेशन का असर होता है। अब यहाँ पर आपका जो मैनकाइंड है, देखिए थोड़ी सी गैप ओपनिंग दे दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1820 का गैप फिल करेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति बना रहे हैं तो इसको डिवाइड कर लीजिए। 100 रुपए का निवेश है, डिवाइड कर दीजिए। एक 20 रुपए का निवेश अभी कर लीजिए, 20 रुपए का 1820 पे नोट कर लीजिए प्राइस को, 20 रुपए का 1820 पे, और बाकी बचा हुआ 50-60% 1800 से 1760 के बीच में निवेश कर दीजिए। 1700 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ये स्टॉक 2000 और 2100 के दमखम रखता है, वहां तक जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म पे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मुझे लगता है ये रणनीति आपको यहाँ पर काम आएगी। ठीक। अपार इंडस्ट्रीज पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर? वहाँ पे भी ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है और ये वहाँ पर खरीदारी करना चाह रहे हैं अपार इंडस्ट्रीज में। खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? सर देखिए, अपार इंडस्ट्री इस समय चल रहा है 3616, और मैं उम्मीद करता हूं थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग मार्केट का असर है। तो जल्दबाजी किस बात की है सर, इंतजार करते हैं, थोड़ा अच्छी जगह पे निवेश करेंगे। अब रही बात अच्छी जगह, तो आप ये मान के चलिए आपकी ट्रेन नहीं छूटने पाएगी, हम उसमें एंट्री जरूर करवा देंगे, आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। लेकिन 3200 के पास आता है तो आप फोन करिए, वापस पूछिए, तब एंट्री करने का मन बनाइए। अभी ऑलरेडी जिस जगह से चढ़ा है वहां से 3200 के भाव बहुत आसानी से आ जाएं। 3200 के आसपास आप एंट्री कर सकते हैं, दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी बहुत चल चुका है, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गया है, तो थोड़ा ठंडा होने दीजिए। इस बीच आर्यन राठौर जी का प्रश्न आया है और आर्यन राठौर जी कह रहे हैं कि सर मैं पिरामल फार्मा में फंस गया हूँ, 115 के भाव पर 1200 शेयर ले रखे हैं। कंपनी जो है राइट इशू भी लेकर के आ रही है, कल इसकी रिकॉर्ड डेट थी। क्या एडजस्टमेंट के बाद मेरा भाव देखने को मिलेगा? आज ठीक है, पूरा फार्मा चल रहा है, पिरामल भी चल रहा है सर, और अभी लेकिन इनकी खरीद से करीब 10 रुपए के आसपास नीचे है। 115 की इनकी खरीद है, 105 का भाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, 16-17% चला है शेयर। अभी क्या करना चाहिए सर इनको? देखिए सबसे बड़ी बात है, स्टॉक आपके पास होल्डिंग है, रिकॉर्ड डेट निकल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए, जल्दबाजी मत करिए। और पीरामल फार्मा में किसी भी कंडीशन पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि 101 रुपए के नीचे ये स्टॉक सस्टेन कर पाएगा। और रही बात 115 120 की, तो थोड़ा सा समय लेगा सर, रिटर्न तो आपको देगा। समय लेगा सर, बने रहिए। आने वाले टाइम में जो है आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे, परेशान मत होइए। इस बीच राघव जी का एक प्रश्न आया है, जो कि इन्होंने मीम कीड़ा के नाम से जो है अपनी आईडी बनाई हुई है। और राघव जी कह रहे हैं कल सर मैंने हैथवे केबल में प्रॉफिट बुक कर लिया है 31,000 रुपये का, लेकिन आज मैंने फिर से 26,000 शेयर ले लिए हैं 15 रुपये 70 पैसे पे। और क्या ये फिर से 16 रुपये 20 पैसे पे जाएगा? मतलब इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी जो है आप ले रहे हैं, ये अभी जो है प्रॉफिट बुक किया है, आज फिर से गिरते बाजार में 26,000 शेयर ले लिए और कह रहे हैं कि अब क्या वापस जो है 16 रुपये 20 पैसे का स्तर दिखाएगा। इस तरह की स्ट्रेटजी कैसे देखते हैं आप? मतलब कि बहुत लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बार हाथ जल जाता है तो फिर दोबारा भरोसा भी नहीं होता है कि एंट्री करें कि ना करें। आप क्या सलाह देंगे इनको? अभी इन्होंने खरीदारी कर ली है। देखिए विपुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस तरह के स्टॉक्स, देखिए सबसे बड़ी बात है, एक हर जो भी बिजनेस करते हैं, मैं सबको एक ही एग्जांपल इसलिए देता हूं जिससे इजीली समझ में आ जाए। अगर आप एक कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हर दिन प्रॉफिट नहीं आता। अभी आपने 31,000 का प्रॉफिट बुक किया था, थोड़ा एंजॉय करिए सर, मिठाई खाइए, घर पे लाइए, परिवार के लिए गिफ्ट खरीदिए, कुछ 31,000 में से 1-2 हजार खर्च करिए, लोगों को खुश करिए, और फिर स्टॉक की रणनीति बनाइए। अब आपने 31,000 का प्रॉफिट बुक किया, फिर एंट्री कर ली, अभी सफिशिएंट रिटर्न नहीं है। अभी अगर आपको एंट्री करनी थी तो अगर इसमें पहली बात है, मैं हैथवे के में फंडामेंटल फैक्टर या टेक्निकल देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी अगर एंट्री करनी है तो जब भी खरीदारी करके प्रॉफिट बुक करना है, स्टॉक को 33% नोट कर लीजिए। फिर से एक फॉर्मूला गुरु का रूल है कि 33%, जहां से आपने प्रॉफिट बुक किया वहां से 30% का मूवमेंट जब तक नहीं होता स्टॉक में, री एंट्री करने के लिए आपको बार बार सोचना पड़ेगा।
और अभी यहाँ पर आज 16 रुपए में आपने प्रॉफिट बुक किया। अब सर इंतजार करते 14 रुपए के आसपास आता तो फिर एक बार को कॉल ली जा सकती थी, क्योंकि वहां पर ट्रेंड बदल सकता है। अब आपने अभी 15 रुपए 70 पैसे पे लिया है, तो मुझे लगता है कि आप एक 14 रुपए का 50 पैसे का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। 16 रुपए के आसपास आता है तो बुक कर लीजिएगा। यही कह सकता हूँ मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। हम्म, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। और इतनी जल्दी जल्दी एक ही शेयर पे जो है बार बार खरीदारी करना भी सही नहीं होता। बहुत सारे शेयर हैं और उनमें से कुछ अभी हम चर्चा भी करेंगे। इस बीच योगी जी की टिप्पणी आई है। विपुल जी और डॉक्टर साहब और मनी 9 की पूरी टीम को राम राम, बहुत बहुत राम राम। योगी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम में आप हर रोज़ जुड़ते हैं हमारे साथ। कपिल देव जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून कपिल देव जी, कैसे हैं आप? और आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। राजेंद्र जी हमारे साथ थाने से जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं राजेंद्र जी आप? बहुत बहुत बढ़िया हूँ। और आप लोगों की जो टीम है, बहुत जो प्रोग्राम करते हैं, इकोनॉमिकम है, मनी सेंटर जी, ये जो है प्रोग्राम, मतलब मैं हमेशा देखते रहता हूँ। आपके जितने भी दर्शक, उनको बोलता हूँ हमेशा प्रोग्राम देखते रहना चाहिए। इसमें नई ज्ञान की गंगा बहती रहती है, मतलब कोई ना कोई जानकारियां मिलती रहती है। और आपका जो मनी 9 का जो प्रोग्राम है मनी सेंटर, उसमें भी अच्छा ये जो प्रोग्राम था, उसमें आप लोगों ने पहले 1 तारीख को ही बता दिए थे कि मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा, डॉलर के भाव बढ़ेंगे और जो है कि पेट्रोल और डीजल का ये सब का। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। और बहुत आपके बहुत जो शुक्रिया मैं सर। एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जो आपके जो रवि सिंह जो, उनको भी मैं बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, हमेशा फॉर्मूला गुरु में आते रहते हैं, उनको भी अच्छे हमको मार्गदर्शन देते हैं। आप लोग हमारा कवच है। और ऐसे आते हैं, वो हमको सिग्नल देते रहते हैं कि आगे हरा लाइन है, हरा है, पीला है या लाल लाइन है। तो आप लोग मार्गदर्शन देते रहते हैं, तो हमको बहुत अच्छा, मतलब थोड़ा हम राजेंद्र लोग जी नए बहुत नए जो है टिके रहते हैं इस चीज पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके शब्दों से बड़ी ऊर्जा मिलती है। और रवि जी पता नहीं सुन पाए कि नहीं, रवि जी आपके भी ये बहुत बड़े फ़ैन हैं। फॉर्मूला गुरु जो है अक्सर देखते रहते हैं, ये कह रहे हैं। और उसके माध्यम से काफ़ी चीज़ें जो है आपके जो बताई गई चीज़ें हैं उससे काफ़ी कुछ इन्हें ज्ञान मिलता है। और आपने बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल किया कि हम लोग कवच हैं। तो सर उम्मीद करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर ऐसे ही हमेशा हम लोग खरे उतरते रहें। और प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा मुनाफा ना हो तो कम से कम नुकसान से आप लोगों को बचा सकें। और प्रयास यही रहता है कि आप लोग कुछ पैसे कमाएं और बेहतर जीवन आप लोगों का रहे। बताइए आज का प्रश्न क्या है? हाँ सर, मेरा प्रश्न है कि क्या एसबीआई का मैंने 30 शेयर लिया है, 545 के भाव से 30 शेयर है। तो अभी 620 के भाव से अभी आज तो बहुत मार्केट बैंक निफ्टी बहुत टूटा है, मतलब आज तो जी कुछ 590 का भी क्रॉस उसने एसबीआई ने तोड़ दिया। तो क्या करूं, मुनाफा बुक कर लूं कि आधे शेयर रखूं कि क्या पूरा ऐसा, मतलब चलिए प्रश्न अच्छा है। वैसे SBI आपका नज़रिया क्या है, 1 साल का? 1 साल का ना चलिए ठीक और है, स्टॉक में ले लूं ठीक, ये भी पूछ लेते हैं। 545 पे सर इन्होंने लिया हुआ है। पिछले 2 दिनों में जो पिटाई हुई है बैंकों की ज़्यादा हुई है। और कहीं ना कहीं अब ब्याज दरों को लेकर के भी जो कंसर्न है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शायद जो हम लोग सोच रहे थे अर्ली रेट कट शुरू हो जाएगा, उसमें थोड़ा अब समय लग सकता है। इन्फ्लेशन के आंकड़े जिस तरीके से क्रूड ऊपर जा रहा है। अब आपकी सलाह क्या रहेगी? एसबीआई दिग्गज बैंक है, प्रॉफिट में अभी भी हैं गिरावट के बावजूद। और इन्होंने 545 पे लिए, 590 चल रहा है। कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और ऐड कर लें, अब बने रहें, एक बार जो प्रॉफिट हो रहा है उतना बांध लें। अभी क्या सलाह रहेगी? 1 साल का वैसे इनका औसत नज़रिया है। विपुल जी इन्होंने कितने शेयर लिए हैं? एक बार जरा सवाल, कितने शेयर हैं सर आपके पास? 30 शेयर है, 30 शेयर हैं सर, 30 शेयर। देखिए 30 शेयर लिए हैं विपुल जी, मुझे लगता है बिल्कुल मुनाफा बांध लेना चाहिए, क्योंकि 550 और 545 के भाव वापस आ सकते हैं। अभी गिरावट यहाँ पर बढ़ सकती है। निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज है एसबीआई का, और स्टॉक अभी डाउनवर्ड टेरिटरी में दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म मोमेंटम में। और आप डेली चार्ट जो यहाँ पर शो कर रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि वो रेजिस्टेंस को टच कर, यानी डबल टॉप को बनाकर गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं से इसमें गिरावट थोड़ी बढ़ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है हमें प्रॉफिट से प्यार करना है, स्टॉक से प्यार करने की हिम्मत नहीं है। बेटर है वापस आने दीजिए, 540-45 के पास आएगा तो फिर से एंट्री करिएगा, लेकिन उससे पहले ये बीच का मुनाफा तो ले लिया जाए। तो आपके लिए सलाह यही है सर राजेंद्र जी, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी बाजार जैसा रवि जी कह रहे हैं कि और गिर सकता है, और चूंकि ये इंडेक्स का काउंटर है तो यहाँ पर भी और गिरावट आ सकती है। एक बार 540 545 पे आ जाए, दोबारा एंट्री कर लीजिएगा। अभी के लिए तो कम से कम कुछ पैसे अपने पास रहेंगे, तो फिर आप दोबारा भी एंट्री कर सकते हैं। ये आपके लिए सलाह है। चलिए तुषार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुजरात से हैं। तुषार जी नमस्कार। तुषार जी नमस्कार। तुषार जी सुन पा रहे हैं आप मुझे?
चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। उनका प्रश्न जरा स्क्रीन पर ले आइए, कोई बात नहीं, उनका प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं ताकि उन तक सलाह जो है रवि जी की वो पहुंच जाए। अदानी पोर्ट के ऊपर इनका प्रश्न है। 1500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 775 रुपये पे। अदानी ग्रीन के भी शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 1500 ही लिए हुए हैं, और ये इन्होंने 1105 पर लिए हुए हैं। अब जानना चाह रहे हैं अभी होल्ड करें या फिर निकल जाएं। अदानी के समूह में पिछले 2 दिन में जिस तरीके से बाजार टूटा है, वैसी गिरावट अदानी के शेयरों में देखने को नहीं मिली। हालांकि कुछ एक खबरें भी रही हैं, खासतौर से वो अभी हम बजेंगे स्टॉक्स में भी चर्चा कर लेंगे। अभी 761 के आसपास चल रहा है, 13-14 रुपये का नुकसान है सर इनको पर शेयर। और अदानी ग्रीन के भी शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 1105 के भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं। और अभी अगर हम देखें तो अदानी ग्रीन का शेयर जो है वो करीब 1.25% नीचे है, 1038 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ करीब 100 रुपये के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है, 70-80 रुपये का। क्या करना चाहिए सर इन्हें? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें न्यूज का इम्पैक्ट भी ज्यादा है और इंडेक्स से बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट अभी नहीं दिखाई दे रहा, तो अदानी के शेयरों में भी थोड़ा रुका जा सकता है और थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आएगी, उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। लेकिन आपके जो लेवल एंट्री के, वहां पर मैं इस तरीके से अभी लॉस बुक करने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि लॉस बढ़ने के चांसेस कम है। थोड़ा बहुत लॉस आपको बढ़ सकता है, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि रिवर्सल में शायद आप एंट्री दोबारा नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है पोजीशन को अभी होल्ड रखें। अभी होल्ड कर सकते हैं सर, आप अभी होल्ड करके चलिए, वो आपके लिए सही रहेगा। इस बीच अनुज वर्मा जी का प्रश्न ले लेते हैं। जमुना ऑटो में ये कह रहे हैं कि क्या करंट लेवल पे इसमें खरीदारी की जा सकती है? इन्होंने जमुना ऑटो, अगर हम एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, क्या इस भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जमुना ऑटो अगर हम देखें तो अभी चल रहा है 109 रुपये के आसपास, 109-110 रुपये के आसपास। ये खरीदारी करना चाह रहे हैं, खरीदारी इन्होंने की नहीं हुई है। पिछले 1 महीने में अगर हम देखें 6-6.5% के आसपास से शेयर चला है। क्या सलाह रहेगी सर, अभी खरीदारी की जा सकती है जमुना ऑटो के अंदर? देखिए, ये फंडामेंटल ड्रिवन स्टॉक थोड़ा सा है और इस समय ऑटो की जो डिमांड निकल कर आ रही है उसके हिसाब से ये स्टॉक काफी अच्छा है। लेकिन बट चूंकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एंट्री का लेवल ढूंढ रहे हैं तो 50% निवेश तो करंट लेवल पे कर सकते हैं, जो 109.70 चल रहा है। दूसरा, आप 105 के पास, 4 के पास करेंगे तो अच्छा होगा। टारगेट अभी के हिसाब से 135 रुपए, तो स्टॉक अच्छा है। आप आज टॉप पिक के हिसाब से जो लोग देख रहे हैं वो भी ये ले सकते हैं। ठीक, ले सकते हैं, ये आपके लिए सलाह है। इस बीच कपिल देव जी की टिप्पणी आई है और कपिल देव जी कह रहे हैं सर बिल्कुल सही बात है, आपका शो हमेशा ही अच्छी जानकारी देता है। धन्यवाद कपिल जी, और इतनी सराहना करने के लिए, पसंद करने के लिए कार्यक्रम को। चलिए, अब जो है समय हो गया है हमारी खास पेशकश का, जिसमें कि हम आपको खबरों वाले शेयरों पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। और 7-8 शेयर हैं जो कि इस गिरते हुए बाजार में भी खबरों के चलते अच्छे चल रहे हैं। कुछ एक शेयर ऐसे भी हैं जहां पर काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है, वो भी खबरों के चलते। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और रवि जी से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है या इन शेयरों से भी अब इस गिरते बाजार में दूरी बनानी चाहिए। कुछ कंपनियों के नतीजे आए हैं, कुछ पे खबरें हैं। स्क्रीन पर लेकर के आइए आज की पहली कंपनी। तो आज जो है हम देख रहे हैं कि IRFC में जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पे सर यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो बुलिश दिखाई दे रहे हैं, और शेयर में अगर देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक अच्छी खासी मजबूती है। हाल ही में कंपनी ने राइट्स के साथ एक MOU किया था, उसके बाद से लगातार IRFC के अंदर हम एक मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं। आज भी सुबह से एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सर अभी पिछले 5 कारोबारी सत्र की अगर बात करें तो करीब 24% के आसपास का मूव देखने को मिला है। आज इस गिरते बाजार में भी 9.5% शेयर इस समय ऊपर चलता हुआ 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने में 32-33% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 39% के आसपास का रिटर्न दिया है। क्या सलाह रहेगी सर, 1 साल में शेयर डबल हुआ है। एक आपकी रिकमेंडेशन RVNL लोग आज भी याद करते हैं, क्या इसमें वो क्षमता है कि ये भी RVNL की तरह रफ्तार दिखा पाएगा? अभी 43 रुपये के आसपास चल रहा है, या आपको लग रहा है काफ़ी तेज़ी आ चुकी है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ तो विपुल जी बता दिया और तेजी का दौर इस समय इस पे चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में वो दमखम अभी है जिसकी वजह से ये अभी चल रहा है, और बहुत जल्द आपको 48 का भाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 52 रुपए तक की इसकी रैली जा सकती है। मैंने गौरव जी के साथ इसका, आपके जब तक मैं बात कर रहा था तब तक मैंने इसका चार्ट शेयर किया है, तो टाइम मिले तो एक बार को आप स्क्रीन पे जरूर लेके आइएगा खबरों के बाद भी, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये चार्ट पर भी जो आपने बोला वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसको बना कर रखें, खबर हो और टेक्निकल चार्ट पर मिल रहा हो तो तुरंत उस ट्रेन पे चढ़ना जरूरी है। और
चूंकि ये ट्रेन से रिलेटेड स्टॉक है तो इन सब में तो ऑलरेडी 30 से 32% की ग्रोथ दिखने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये मौका है, न्यूज है, सही समय पे हथौड़ा विपुल जी ने मारा है, इन्वेस्टर को फायदा मिल सकता है। बढ़ा जरूर है तो आप ये कर सकते हैं कि एकोमुलेशन को थोड़ा रुक के कर सकते हैं। जैसे अभी 43 रुपए चल रहा है सर, 43 और 40 के बीच में खरीद लीजिए। जब 48 और 50 आना है तो फिर उससे फर्क क्या पड़ना है। हाँ, ये जरूर है कि 43 और 48 में खरीदेंगे तो ट्रेन पे चढ़ चुके रहेंगे। तो जैसे इसके चार्ट्स रेडी हो जाएं जो रवि जी ने भेजे हैं उसको जरा स्क्रीन पर लेकर के आएगा, तब तक कुछ एक और शेयरों पे हम जरा बातचीत कर लेते हैं और इस बीच अगली कंपनी पे बातचीत चलिए सर, ये चार्ट्स आ गया, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। जी, आपने जो डेली चार्ट के ब्रेकआउट की बात की थी, मैंने उससे और जो बॉटम बना उसके बीच की रेंज अगर मैं निकाल के देखता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि ये 25 रुपए से इसने रैली दिखाई थी, 35 रुपए के बाद से इसका मोमेंटम बढ़ा है और 40 का एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और 25 और 35 के बीच का रेंज होता है 10 रुपए, और अगर वो 10 रुपए 40 से ऊपर जोड़ते हैं तो 50 रुपए। तो ये टारगेट आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन के हिसाब से टेक्निकल चार्ट पर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको जो लेवल्स बनाए हैं वो आपको 48 और 50 के सेफर साइड पे दिए हैं। तो यहाँ से ठीक ठाक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 43 के आसपास चल रहा है, 48 से 50 रुपये यानी 5-7 रुपये के आपको यहाँ पर अभी भी देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई खबर भी है और तकनीकी चार्ट पर भी यहाँ पर शेयर में मजबूती दिखाई दे रही है। अगली कंपनी सर पुणे वाला फिनकॉर्प, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज अच्छी खासी बढ़त मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है पूनावाला के अंदर। यहाँ पर एक्सिस सिक्योरिटीज़ और ICICI डायरेक्ट ने कंपनी को अपग्रेड किया है और अपना लक्ष्य भी बढ़ाया है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो है 450 रुपये और ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पर 425 रुपये का लक्ष्य दिया गया है। और शेयर जो है वो अपने 20, 50, 100 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ आज भी मोमेंटम है। कंपनी का जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी अच्छे रहे। 62% कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और शेयर में हम देख रहे हैं इस समय करीब 6.5% की तेजी, 415.70 का स्तर देखने को मिल रहा है। पूनावाला फिनकॉर्प सर, इस गिरते बाजार में अच्छी मजबूती है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, फ्रेश एंट्री करने के लिए थोड़ा सा रुकिए क्योंकि इतनी ज्यादा न्यूज आ चुकी है कि उस न्यूज की वजह से ये इम्पैक्ट बहुत बढ़िया हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हालांकि स्टॉक के टारगेट की अगर बात करें तो बिल्कुल 470 और 475 रुपए के लेवल आपको नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अच्छा है और अभी चलेगा। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में 340 360 पे खरीदा है उनको एक बार पार्शियली 30% के आसपास का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यानी कि 100 शेयर खरीदे हैं, 30 शेयरों में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वापस 400 380 के बीच आता है तो पूरी एंट्री कर दीजिए। नहीं तो यहां पर अगर 2-3 दिन तक क्लोज रहता है यानी 416 रुपए का प्राइस लिख लीजिए। अगर ये 416 रुपए के ऊपर जिस दिन भी 3 दिन क्लोजिंग कंटिन्यू करने में कामयाब होता है तो एंट्री करिएगा, वैसे बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर खरीदारी नहीं करनी है तो अभी थोड़ा सा रुकिए। जिनके पास पहले से हैं वो 30% के आसपास मुनाफा बुक कर लें। 380 400 के आसपास आता है तो फिर यहाँ पे आप एंट्री लीजिए, अच्छी मजबूती की संभावना दिखाई दे रही है। अगली कंपनी है सर, आज फार्मा में अच्छी तेजी है, ल्यूपिन, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। ल्यूपिन में हम देख रहे हैं कि कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको US FDA से मंजूरी मिली है। एक त्वचा संबंधी बीमारी है उसके लिए बीमारी दी गई, ये मंजूरी मिली है। नोवेल लेबोरेटरीज जो कि सब्सिडरी कंपनी है उसको एजिज्मा के लिए की बीमारी के लिए तेल बनाने के लिए ये मंजूरी मिली है। त्वचा संबंधी रोग होता है ये और इसके लिए ये मंजूरी मिली है। उसके चलते आज हम खैर पूरा फार्मा ही तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है और चूंकि यहाँ पे तो खबर भी आ गई है तो इसके चलते आज सुबह हम देख रहे थे करीब 3% के आसपास की मजबूती थी। अब ये तेज़ी बढ़ती हुई 4.25% की हो गई है। 1036 1037 का स्तर देखने को मिल रहा है। सर फार्मा सेक्टर पे आपकी राय, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने दी भी थी, और वो खास ल्यूपिन पे आपकी राय जानना चाहेंगे। पिछले 1 महीने में करीब 16-17% के आसपास का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 40% भाग चुका है शेयर। शानदार मूव। चार्ट पे भी आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं किस तरीके की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर ल्यूपिन पे? सर 1240 पे हम लोग कुछ दिन बाद ये डिस्कशन कर रहे होंगे जो अभी आप 1040 देख रहे हैं। तो इसका मतलब है 200 पॉइंट की रैली यहाँ से दिख सकती है। 20% बहुत आसानी से बढ़ सकता है और स्टॉक अच्छा है, बने रहिए। फ्रेश एंट्री करने के लिए फिर वही मैं देखिए हमेशा फॉर्मूला, इसीलिए फॉर्मूला गुरु के प्रोग्राम में भी समझाया था, मुझे बार बार याद आ जाता है। विपुल जी क्षमा करिएगा नहीं कि बिल्कुल सर।
हमेशा कोशिश करें एवरेज पे बाय करने की, यानी जब भी स्टॉक बढ़ रहा हो 20% 10% लेने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि रैली होगी उसका भी फायदा उठाएंगे। और फिर वही 3 दिन वाला फॉर्मूला, यानी कि अपने क्लोजिंग से जब तक 3 दिन ऊपर बंद हो रहा है बाय करते चलिए, जैसे ही नीचे बंद हो जाए वेट करिए, और जब तक रिवर्सल नहीं आता, यानी कि आज का क्लोजिंग प्राइस नोट कर लीजिए, अगर 3 दिन तक ये कंटिन्यू 1036 के ऊपर बंद होता है तो अपनी 20% पोजीशन बढ़ाते जाइए। लेकिन अगर नीचे बंद होता है तो फिर 3 दिन का फिगर याद करिए, चाहे वो 960 हो 920 हो, जहां पर भी रुकता है और कंटिन्यू क्लोजिंग देता है उसके बाद ही उठाना है। तो मतलब ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो किसी स्टॉक में आपको लॉस नहीं होगा, आप बिल्कुल प्रॉफिट में रहेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले का ध्यान रखिए, और ल्यूपिन में अभी 200 रुपए की और मजबूती जो है वो देखने को मिल सकती है, जिस तरह की खबरें यहाँ पर हैं, जिस तरह के टेक्निकल चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगली कंपनी जो है वो अब लेकर के आते हैं, और यहाँ पर जो खबरें हैं उसको जिक्र करते हैं। मैनकाइंड एक और फार्मा से जुड़ी कंपनी सर, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। Q1 प्रॉफिट जो है कंपनी का 66% बढ़ करके 494 करोड़ रुपए रहा है। वही कंपनी की आय में अगर हम देखें तो 18% की बढ़त देखने को मिली है, और ये 2579 करोड़ रुपए रही है। अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। कंपनी का जो एबिटा है उसमें भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिली। 40% कंपनी का एबिटा बढ़ करके 660 करोड़ रुपए रहा है। तो इन तमाम अच्छे नतीजों के चलते आज हम देख रहे हैं कि सुबह जो है करीब 8% के आसपास की तेज़ी थी, और अभी अगर हम देखें तो भी 7% से ज़्यादा की मजबूती बनी हुई है। 1864 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी मैनकाइंड को लेकर के? पिछले 6 महीने में करीब 30-31% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आपकी राय सर? देखिए, हमने तो अभी मैनकाइंड पे डिस्कशन किया ही बिल्कुल। था कि स्टॉक अच्छा है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो अभी 21 और 2200 के टारगेट आ सकते हैं, तो उनके लिए वेट करना चाहिए। 2100-2200 के टारगेट भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। शेयर में मजबूती है, और ये इस गिरते बाजार में भी अच्छी बढ़त दिखा रहा है। पूरे फार्मा पैक में ही मजबूती है। तो यहाँ से अगर आप जो है जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी कर सकते हैं। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, जहाँ पर की खबर है और इस खबर के चलते अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है, वो है सांगी सीमेंट। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, और कल हमने एक खबर बताई थी ऐसी बातें चल रही हैं, लेकिन आज इस पर मोहर लग चुकी है कि अदानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट जो है उसने कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है, एक्विजिशन कर लिया है। और ये एक्विजिशन किया गया है 5000 करोड़ रुपए में, और 5000 करोड़ रुपए में कंपनी को अंबुजा सीमेंट खरीदेगी। और जो अंबुजा सीमेंट का टारगेट था कि 1 साल का अपना जो उत्पादन जो है डबल करने को 2028 को लेकर के, वो इससे आसानी हो जाएगी इस अधिग्रहण से, और कंपनी की अब सालाना उत्पादन क्षमता बढ़ करके 7.36 करोड़ टन हो जाएगी। तो ये 2028 तक, जैसा कि अभी हम बता रहे थे, कि कंपनी की सालाना उत्पादन क्षमता बढ़ा करके अब 14 करोड़ टन हो जाएगी। तो ये कंपनी जो है फिलहाल प्लानिंग कर रही है। कंपनी के शेयर में 1 महीने में सर 47% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है, और कल इसी खबर के चलते पूरे सीमेंट पैक में मजबूती देखने को मिल रही थी। आज भी सीमेंट में थोड़ी सी जान दिखाई दे रही है इस गिरते बाजार में। आपकी सलाह सर? अभी यहाँ तो खैर अपर सर्किट ही नहीं खुल रहा है, क्या सलाह रहेगी वैसे सांगी सीमेंट को लेकर के? आपकी राय क्या है? एक बड़े ग्रुप ने एंट्री ली है, इसका कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? विपुल जी, एंट्री नहीं मिल रही, बाइंग फ्रीज लगा हुआ है। और इसका दूसरा तोड़ ये है, जो मैंने आपके साथ आज टॉप पिक में शेयर किया है, उसमें मैंने शेयर किया है अंबुजा सीमेंट को, जो कि 570 का लक्ष्य दिया है। सॉरी, मैंने पहले ही ओपन कर दिया, लेकिन आपकी उस पे तड़का तभी लगता है जब उस टाइम पे। देखिए, मुझे तो नहीं पता था कि आप ये लेने वाले हैं, लेकिन जी। जो मोमेंटम दिख रहा था वो मैंने देख करके कॉल दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए आपने अच्छा किया जो आपने डिस्प्ले कर दिया। और गौरव जी आपके बहुत स्मार्ट हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है आप उस अंबुजा सीमेंट की खरीदारी कर लीजिए, कोई बात नहीं, एक नहीं मिल रहा दूसरा मिलेगा, दूसरे पे सवारी करेंगे, पहुंचेंगे सही जगह। जी, तो ये यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। जरा एक बार फिर से शेयर दिखा दीजिए, अंबुजा सीमेंट का क्या लक्ष्य दिया गया है। तो अगर आपको सांगी में एंट्री नहीं मिल रही है तो पहुँचेंगे एक ही जगह, और कंपनी का फ़ायदा तो अंबुजा को ही मिल रहा है, क्योंकि उसने जो डबल हो जाएगी उसकी उत्पादन क्षमता 2028 तक। जरा एक बार फिर से जरा रवि जी का वो चार्ट रिकमेंडेशंस का दिखा दीजिए। 550 का लक्ष्य के साथ आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई है यहाँ पर अंबुजा सीमेंट के अंदर। अभी जो है 470 के आसपास चल रहा है। 450 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह दी गई है। अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है सर। चूँकि अब बात सीमेंट की चल रही है, तो ओवरऑल सीमेंट पैक को कैसे देख रहे हैं आप? और एक कंपनी पे आपकी राय जानना चाहेंगे, स्टार सीमेंट के ऊपर, क्योंकि जो छोटी छोटी अब सीमेंट कंपनियां हैं
उसमें हम देख रहे हैं काफ़ी एक्शन एकदम से आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सबको लग रहा है कि क्या ये भी एक्विजिशन के टारगेट हो सकते हैं क्या। तो स्टार सीमेंट में भी हमने कल भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था, आज भी हम देख रहे हैं कि शेयर में जो है 5% का यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिल रही है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? क्या चूंकि अगर मान लीजिए सांघी में एंट्री नहीं मिल रही है, मुझे आपने बता दिया, पर बाकी सीमेंट पैक पे आपकी राय क्या निकल के आ रही है? देखिए, ओवरऑल सीमेंट सेक्टर यहाँ पर काफी स्ट्रांग है और मुझे ऐसा लगता है कि सब में अच्छी खासी यहाँ से मोमेंटम बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सोच समझ कर, देख कर, फंडामेंटल को समझें तब निवेश करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सब दौड़ने लगते हैं तो उसके पीछे कुछ लोग और दौड़ने लगते हैं और आप उन लोगों पे दांव लगा जाते हैं। तो लीडर्स पे कोशिश करें। अभी स्टार की अगर सीमेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी किसी में नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि मोमेंटम इसमें भी पॉजिटिव है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके हिसाब से देखें तो 200 रुपए की तरफ लक्ष्य इसके जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बेटर है कि आप लिक्विड स्टॉक में निवेश करें, जिससे कि आप अपने पैसे को जब चाहे तब निकाल भी सकें और निवेश कर भी सकें। जी, चलिए अब जरा वेदांता पे बात कर लेते हैं। और यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है और खबर भी यहाँ पर आई हुई है, और खबर ये है कि कंपनी के शेयर में जो है करीब 16.5 करोड़ की ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है, और ब्लॉक डील के जरिए करीब 4270 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ब्लॉक डील हुई है, कहा जा रहा है कंपनी के एक बड़े प्रमोटर हैं ट्विन स्टार होल्डिंग की तरफ से ये जो है हिस्सा बेचा गया है, और जो हिस्सा बेचा गया है वो 5% डिस्काउंट पर बेचा गया है, 258 रुपये पर शेयर के हिसाब से। प्रमोटर ने अपनी 4.25% हिस्सेदारी बेची है, और इसके चलते आज शेयर में काफ़ी दबाव है और 6% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही थी। सुबह से ही अगर हम देखें तो अभी भी शेयर पे दबाव देखने को मिल रहा है। सर वेदांता, सर काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर समय समय पर आती रहती हैं और उसका असर भी देखने को मिलता है। अभी भी 7% के आसपास की गिरावट के साथ ही कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए सर? पिछले 6 महीने में करीब 19% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, पूरे साल भी शेयर नहीं चला, महज 2% का रिटर्न, जबकि मार्केट ने काफ़ी शानदार रिटर्न मार्केट में आते हुए दिखाई दिए। विपुल जी, थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट आपको लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर करूं जिससे कि इन्वेस्टर को समझ में आए। देखिए, स्टॉक आपने बताया 2% ही सिर्फ चल पाया, या मैं कहता हूं वो अभी भी 18% गिरा हुआ है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि वेदांता का शेयर ने अब तक एक साल में 33% का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यील्ड इनका 33% है। 33% में फिर से रिकॉल कर रहा हूं लोगों को, क्योंकि ये स्टॉक 1-to-1 ट्रेडिंग के लिए नहीं है। आप लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिए, 33% डिविडेंड दे रहा है स्टॉक। 2%, 4%, 10% गिर भी गया तो जो 33% है उससे घटा लीजिए, तो आपको वापस 28% ही रिटर्न मिले हैं। तो मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो इसके रिटर्न पॉजिटिव रहे हैं। तो आई होप आपको जो लोगों ने लंबा निवेश किया, यानी एक साल का अगर निवेश किया, तो आपको ये बेनिफिट मिल रहा होगा। तो अभी भी जो करेक्शन यहाँ पर है, इसमें वापस से रणनीति बनाई जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो थोड़ा सा रुक कर करें। 240 के आसपास, 45 के आसपास मिलेगा तो वो ज्यादा अट्रैक्शन देगा। ठीक, तो थोड़ा और नीचे आ जाता है तो यहाँ पे फिर से एंट्री ली जा सकती है लंबी अवधि के नज़रिए के साथ। चलिए जरा आप अगली कंपनी लेकर के आइए, वेल्सपन इंडिया। यहाँ पर भी जो है अगर हम देखें तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी रिजल्ट्स आए हैं और मल्टीफोल्ड हुआ है कंपनी का प्रॉफिट सर। 604% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ करके 162 करोड़ रुपए रहा है। वही कंपनी की अगर आय देखें तो आय में हालांकि बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, जिस हिसाब से मुनाफा में बढ़त देखने को मिली है। 11.5% कंपनी की आय बढ़ी है और ये 1957 करोड़ रुपए रही है। इसके अलावा कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है यानी EBITDA, उसमें हमने देखा 80% से ज़्यादा की, करीब 81.6% की बढ़त देखने को मिली है। 310 करोड़ के आसपास ही रहा है और शानदार मुनाफे के चलते हम देख रहे हैं शेयर में आज सुबह से करीब 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है और अभी भी हम देख रहे हैं 4.25% ऊपर ये शेयर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर अच्छा रिटर्न भी आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले एक महीने में करीब 21-22% ये शेयर चल चुका है। आप कैसे देख रहे हैं? 6 महीने में 64-65%, अभी इन लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे याद आता है विपुल जी की ये आपका जो प्रोग्राम स्टॉक का रहा है उसमें मैंने इसको 80 और 82 रुपीस पे रिकमेंड किया था। अभी और आपको याद होगा सर, अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी टिप्पणी की थी कि वेल्सपन पे जो है प्रॉफिट हो रहा है और होल्ड करके बैठे हुए हैं।
जी जी जी, धन्यवाद। मैं सॉरी, मैं मिस कर गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ मेरी कॉल नहीं है, मुझे लगता है कि आप सही प्लेटफॉर्म पे आके अगर स्टॉक को समझे तो ज्यादा अच्छा है, और मनी नाइन इसमें अच्छा काम कर रहा है। और आपने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत से चैनल्स पे आप देखते होंगे, वहां पे सिर्फ वो चैनल चलाने की बात चलती है, यहाँ पर तो सिर्फ हम स्टॉक का डिस्कशन करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी रैली पे बने रहिए, 120 और 125 के आसपास आता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। बने रहिए सर यहाँ पर, आप लोग जिनके पास भी है 120 125 के आसपास जो है प्रॉफिट बुक करने पे के बारे में सोचा जाएगा। चलिए इस बीच जब आज की आखिरी कंपनी डिस्कस कर लेते हैं बजरंगी स्टॉक्स में, इसको हमने शामिल किया है। यहाँ पर भी रिजल्ट्स की स्टोरी है, नहीं यहाँ पर नियोजन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर सर माधुरी केला जी ने कंपनी के करीब 50.2 लाख शेयर खरीदे हैं। और आप अपने दर्शकों को बता दें कि बड़े निवेशक हैं मधुसूदन केला जी, उनकी धर्मपत्नी है माधुरी जी, और उन्होंने ये हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है। और इस हिस्सेदारी को उन्होंने जो है अगर हम देखें तो करीब 31 करोड़ रुपए कंपनी में निवेश किए हैं। 31 करोड़ में एक शेयर खरीदे गए हैं। करीब करीब इस खबर के चलते हम देख रहे हैं कि ये जो खरीदारी हुई है 61 रुपये 65 पैसे के भाव में हुई है। और शेयर में आज हम देख रहे हैं अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का। एक महीने में करीब 36% के आसपास का मूव आता हुआ दिखाई दिया है। सर आप कैसे देख रहे हैं सर? जब भी कोई सी इस तरह की कंपनी में स्मॉल कैप शेयर में कोई बड़ा इन्वेस्टर घुसता है तो हम देखते हैं कि मतलब काफ़ी अपमूव जो है देखने को मिलता है। लेकिन अब चूंकि स्टोरी सामने आ चुकी है तो अभी और ज़्यादा अपसाइड आपको दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि नहीं तेज़ी आ गई, थोड़ी दूरी बना ले? देखिए, जिनको लेना था, विपुल जी हमेशा कहते हैं कि जब भी न्यूज आ रही हो, ह्यूमर्स हो, तो उस समय आपको खरीदना चाहिए, और जब भी न्यूज आ जाए तो उसको बेच देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद वो गेम पहले हो चुका है, स्टॉक्स इसीलिए बढ़ चुका क्योंकि ये सारी न्यूज अब पब्लिक, मतलब जो मैनेजमेंट के कैबिन में तय हुआ था, वो जब आकर बाहर रोड पे पहुंचा तो शायद वो मलाई खत्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए। इतनी जल्दबाजी मत करें, काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। एक महीने में 6 महीने में 115% चल चुका है शेयर। तो अब जो है मलाई कह रहे हैं रवि जी की ख़त्म हो चुकी है। आपके हिस्से में सिर्फ जो है वो पानी वाला दूध आएगा, तो मिलावट वाला दूध अभी मत पीजिए, नुकसान हो सकता है, तबीयत ख़राब हो सकती है। वैसे भी मौसम जो है आजकल जो है बरसात में अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करने की सलाह है।